राजस्थान के राजस्व परिवार की खासकर पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार इनकी हमारी पिछले 5-6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मुख्य मांगे वेतनमान में सुधार हो और पदोन्नति के अवसर मिले। इन्हीं दो मांगों पे हम काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के साथ समझौते हुए हैं, किंतु बड़ी विडंबना के साथ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि पटवारी, आपने देखा होगा हमने आंदोलन किया और पटवारी के बाद में एक वरिष्ठ पटवारी का पद सर्जित कर दिया गया। 9/18/27 के बाद में उसका कोई औचित्य नहीं रहा। हमारे संघ की ये मांग भी नहीं थी कि वरिष्ठ पटवारी का पद सर्जित किया जावे। हमने 3600 ग्रेड पे की डिमांड करी थी, हमें वरिष्ठ पटवारी का ये झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो हमारी पहली मांग है कि पटवारी के पद को तकनीकी घोषित कर उसका ग्रेड पे 2800 किया जावे और वरिष्ठ पटवारी के पद को विलोपित किया जावे। इसी कड़ी में दूसरी मांग है कि हमारा केडर पुनर्गठन हो, पटवारी से गिरदावर का जो अनुपात है वो 1:3 हो, नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती बंद होके आरटीएस को सीधा तहसीलदार के पद पे लगाया जावे। इसके अलावा नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद जहां भी जरूरत है राज्य सरकार के को वहां पद सर्जित करें, ताकि हमारे तीसरी जो पदोन्नति के हैं अवसर वो सुलभ हो सके। आपने अभी हमारे महासचिव तहसीलदार सेवा परिषद ने बताया कि पटवारी का दूसरा प्रमोशन मुश्किल से होता है, तीसरे तक वो नहीं पहुंच पाता, जबकि अन्य सेवाओं में 5 से 7-8 तक पदोन्नतियां होती हैं। तो राज्य सरकार हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार नहीं करे और ऐसी नीति बनाए कि पटवारी का कम से कम 3 पदोन्नतियां हो। कम से कम कह रहा हूं मैं, लोगों से तुलना करके नहीं कह रहा। 3 पदोन्नति हो, उसके बाद में वेतनमान में सुधार हो और जो भी हमारे पूरा केडर है पटवारी से लेकर तहसीलदार का, उनका केडर पुनर्गठन हो, रिव्यू हो, ताकि हमें पदोन्नति के समुचित अवसर मिल सके। अगर ये मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो हम आने वाले 15 दिवस में बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो आंदोलन इस तरीके का होगा कि आमजन का काम भी प्रभावित होगा, लेकिन उसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ये राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें पटवारी, राजस्थान के कानूनगो और सारे तहसीलदार आते हैं और एकमात्र संगठन है, इसका कोई दूसरा कोई संगठन इस तरह का राजस्थान में नहीं है। इसके बावजूद ही राजस्थान सरकार को बार बार मांग पत्र देने के बावजूद, समझौते होने के बावजूद, अभी ताज़ा जो बात हुई थी वो 4/10/22 को, 4/10/23 को, 4/10/21 को समझौता हुआ था और उसमें ये बातें तय हो गई थी। आप ये बात देखिए, राजस्थान सेक्रेटरीट का एक बाबू लगता है, उसके 8 प्रमोशन होते हैं, आप सभी को विदित होगा, आप सभी कवर करते रहते हैं। वो बाबू लगता है और वो डिप्टी, सीनियर डिप्टी तक पहुंचता है। 8 प्रमोशन होते हैं उसके, जबकि राजस्थान के पटवारी उसी कैडर में लगता है, उसी पे ग्रेड में लगता है और उसको तीसरे प्रमोशन के लिए ये जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तीसरे के लिए पहला कानूनगो का, दूसरा नायब तहसीलदार का। आज पहले एक ही प्रमोशन मिलता था, अब 2 प्रमोशन मिलने लग गए, लेकिन तीसरे प्रमोशन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है। इसके लिए राजस्थान सरकार के सामने हमने एक ही बात रखी थी कि राजस्थान तहसीलदार सेवा में आप जो भर्तियां करते हैं उनको सीधे तहसीलदार आप पद पे आप लगाएं और नायब तहसीलदार के पद को पटवारी के प्रमोशन के लिए रिजर्व करें 100%। ये बात राजस्थान सरकार के सारे अधिकारियों ने समय समय पर मानी भी है, वार्ताओं में मानी है, लेकिन उसके ना तो नियम बनाए जा रहे हैं, ना उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर ये बात इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारे तहसीलदार को भी आरएस कैडर का अगर पुनर्गठन होगा तो उसमें आगे प्रमोशन के चांसेज उनको ज़्यादा मिलेंगे निश्चित रूप से। राजस्थान सरकार में एक भी कैडर ऐसा नहीं है, आप सारी भर्तियां उठा के देख लीजिए कि जिस कैडर पे भर्ती होती हो उसको उससे निचले कैडर पे लगाया जाता हो, कभी नहीं। राजस्थान तहसीलदार सेवा एक ऐसा कैडर है जिसको तहसीलदार सेवा के नाम से भर्ती करते हैं और उसको लगाते नायब तहसीलदार हैं, जबकि नायब तहसीलदार का पद ये पटवारी के प्रमोशन के लिए रिजर्व होना चाहिए, जिससे उसको कम से कम तीसरी पदोन्नति तो मिल ही जाए। यही मांग ये राजस्थान के पटवारी, कानून और तहसीलदार कर रहे हैं। वेतनमान सबसे कम है पटवारी का, आप देख रहे हो, फील्ड में काम करता है, चीफ सेक्रेटरी का प्रतिनिधित्व करता है पटवारी, लेकिन उसका पे ग्रेड सबसे कम 2400, उससे ज़्यादा तो एएनएम का पे ग्रेड है, उसमें ग्राम सेवक का पे ग्रेड ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पे ग्रेड ज़्यादा है, पटवारी का सबसे कम पे ग्रेड है फील्ड के कर्मचारियों में। ये अनियमितताएं जो है इनके लिए बार बार ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, बार बार समझौते होते हैं कि पटवारी के कम से कम 3 प्रमोशन तो आप सुनिश्चित करें। हम 8 नहीं मांग रहे, आप 3 तो दीजिए। हमारे तहसीलदार सेवा के जितने भी हैं अधिकारी
उनको सीनियर आरएस कैडर तक प्रमोशन के चांसेज मिले। इसके लिए आरएस कैडर को आप रिव्यू कीजिए, आरटीएस कैडर को आप रिव्यू कीजिए। इन्होंने मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू कर दिया, लेकिन राजस्थान के ये जो हमारा कैडर है, राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान कानून गो संघ, राजस्थान पटवार संघ, इनके कैडर रिव्यू और पटवारी का कैडर तो भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। 1947 से आज तक का इतिहास है, पटवारी कानूनों के कैडर कभी रिव्यू नहीं किया है। उसके लिए हम मांग कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं ये मान भी रहे हैं, लेकिन उनके समय पर ऑर्डर नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारी तो यही मांग है, अगर जब तक पटवारी को आप प्रमोशन के चांसेज आगे नहीं दोगे, हमारे तहसीलदार को तहसीलदार पे नहीं लगाओगे, उप पंजीयक पद पर ये राजस्व सेवा से अधिकारियों को नहीं लगाओगे, और पे हमारी पे ग्रेड है उसमें आप सुधार के लिए जितनी भी आपने कमेटी, जितनी भी सिफारिशें आपने की हैं उनको आप लागू नहीं करोगे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी होगा। और आंदोलन तो बार बार किया है, लेकिन अब का जो आंदोलन होगा, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और अगर इसमें इन्होंने मांगे नहीं मानी, ये अभाव योग है, हमारे मांगे नहीं है, अभाव योग है, इनको नहीं माना तो निश्चित रूप से राजस्थान के तीनों कैडर राजस्थान निकट आगामी 15 दिवस के बाद आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। आपका नाम बता दीजिए। विशंबर दयाल वशिष्ठ, प्रदेश महासचिव, राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ।